हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सी टेट का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर मारेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट होगा, सीडीपी होगा, इसके बाद जो है एसएसटी होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, सभी होगा। और ये जो है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही उम्मीदा आपको समझ आने वाला है। मैं क्वेश्चन को लिया हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में उन्हीं को उठाया हूँ। दूसरी चीज़ एक और समझिए, क्या समझिएगा, ये चीज़ें समझिएगा कि मैं उसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि जो है आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाल विकास से स्टार्ट करेंगे। सीडीपी का सेक्शन आता है, जिसमें कि आपको क्या कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो आता है दोस्तों, क्या 30 नंबर के आता है, इसको समझ लेंगे। बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो है इसमें आया है, इसमें समझते हैं क्या पहला क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन का कहना है दोस्तों, ये जो है 2020 सी टेट शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन। बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? केवल बालक के शारीरिक विकास से नहीं, संपूर्ण विकास से जो है जन्म एक से संबंधित होगा दोस्तों। यानी बालक के मानसिक विकास से नहीं, खाली मानसिक है, केवल सामाजिक नहीं, जन्म से किशोरावस्था तक के समग्र विकास से आपको जो है बाल विकास का संबंधित है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 2 पर आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें कि सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, कब होता है सीखना सबसे अधिक प्रभावी? जब जो है डर का वातावरण हो। नहीं, डर के वातावरण में आप सीख पाइएगा। बच्चा सक्रिय हो, शिक्षक बोलता हो रहे, नहीं शिक्षक अगर खाली बोलता रहे तो बालक सीख पाएगा, रटने से तो सीखेगा नहीं। यानी कि बच्चा सक्रिय हो, एक्टिव हो, तब सीखेगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? बुद्धि परीक्षण के उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बच्चों के क्या है, वर्गीकृत करना, बुद्धि परीक्षण नहीं। यहाँ पर बच्चों की क्षमता को जांचना, ये चीज़ें है। या फिर आपको जो है क्या चीज़ें हैं, बच्चों को दंड देना, नहीं भाई। बच्चों को पास फेल करना नहीं। बुद्धि परीक्षण का यह मतलब नहीं। बुद्धि परीक्षण का मतलब है बच्चों की क्षमता को यहाँ पर जांचना और उसके अनुरूप उनका जो है कार्य करना, उनको उसे से मतलब कि क्या कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्मेंस, उनको सहायता देना कह सकते हैं। कह रहा है कि पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल करता है। यह कथन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है रचनावाद सिद्धांत से जुड़ा है, ना कि व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद में जो है बच्चा क्या करता है, बाहरी आवरणों को देखकर करता है, मनोलेशन नहीं है, अनुकरण नहीं है। यहाँ जो है रचनात्मकवाद है, जिसमें कि आपको बच्चा स्वयं से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखें कि सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, ये पूछ रहा है। आयु है, प्रेरणा है, लिंग है, या पाठ्यक्रम? यहाँ पर जो है मोटिवेशन से आप जो है मोटिवेटेड होकर जल्दी सीखते हैं, महत्वपूर्ण कारक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, कह रहा है समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? प्रतियोगिता नहीं है, समानता, दंड, चयन। यहाँ पर समानता हो जाएगा, स से समावेशी, स से समानता। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है। कह रहा है यहाँ से, क्या कह रहा है ये समझिए। अधिगम का स्थानांतरण होता है। क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण? केवल कक्षा में, केवल परीक्षा में, एक स्थिति से दूसरे स्थिति, और केवल विद्यालय, ये आपको बताना है। अब जो है अधिगम का जो है ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात थोड़ा सा कर लें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कह सकते हैं कि स्थिति से दूसरे स्थिति में जो है होता है। आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए आप, क्वेश्चन पूरा आ नहीं रहा है। यहाँ से कह रहा है, क्या कह रहा है ये समझिए। कह रहा है कि कक्षा में विभिन्न क्षमता वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? एक विधि चाहिए, लचीला शिक्षण रणनीति चाहिए, केवल व्याख्यान चाहिए, या दंड चाहिए? यहाँ पर लचीला शिक्षण रणनीति चाहिए। शिक्षण में बच्चे के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, कैसे बच्चा सीखेगा, तब जाकर आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई अलग माइंड सेट का है, कोई अलग है, तो आपका लचीलापन होना ज़रूरी है। अब जो है थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया में जब त्रुटि होगी, कोई बच्चा सीखने में, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, सीखने में वह गलती करता है तो उसको क्या मानिएगा, असफलता का संकेत नहीं मानिएगा। ऐसा सीखने में बाधा ऐसा नहीं मानिएगा। सीखने का जो है ये स्वाभाविक भाग है। बच्चा जो है गलती करेगा तभी सीखेगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। 10 नंबर आगे बढ़ जाएंगे। अब जो कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन गार्डनर के सिद्धांत संबंधित है। गार्डनर के सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि गार्डन में क्या सारा रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वही है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। आगे बढ़ जाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हर एक बच्चा में अपना व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई तेज होता है, कोई जो है थोड़ा कम होता है, ये सब चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा तेज होता है, कोई सामान्य बच्चे होते हैं। तो कह रहा है कि सभी बच्चे समान होते हैं। ये पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे समान, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को सम्मान करना चाहिए। सभी अलग अलग होते हैं। परीक्षा कठिन होती है ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम लंबा ऐसा नहीं है। सभी बच्चे का जो है क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए एज ए टीचर। आगे बढ़ जाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान होता है। सीखने के साथ साथ जो मूल्यांकन होगा वो कौन सा मूल्यांकन होगा, ये बताइए आपको। तो निर्माणात्मक आपको मूल्यांकन सीखने के दौरान होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी निर्माण कर रहे हैं आप। आगे बढ़ जाइए। यहाँ से अगला है कि अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। रटना है। लर्निंग आप कैसे सीखते हैं, अधिगम करते हैं, रट कर सीखते हैं नहीं है, व्याख्यान करके सीखते हैं, प्रश्न उत्तर से सीखते हैं नहीं, अनुभव के आधार पर आप सीखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि कक्षा में जो है सकारात्मक अनुभव का अर्थ क्या है। सकारात्मक अनुभव की बात कर रहा है, यानी कि अनुभव, अनुशासन, अच्छा अनुशासन, यानी कि पॉजिटिव बात कर रहा है, डिसिप्लिन की। सकारात्मक अनुशासन क्या है? दंड देना ऐसा नहीं है, डर पैदा करना नहीं है, सकारात्मक अनुशासन की बात हो रहा है। ये दोनों नकारात्मक अनुशासन में आते हैं। सहयोग वातावरण बनाना, ये जो है सकारात्मक अनुशासन है, ये आपको ध्यान देना होगा, ना कि बच्चे को चुप करना। ना, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि बच्चों के सीखने की गति अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग तो होती है, क्योंकि कारण क्या है अलग अलग होने की? सभी बच्चों की रुचि समान होते हैं ऐसा नहीं है, सभी बच्चे की रुचियां अलग अलग होती है। आपका रुचि कुछ और में होगा, आपका दोस्त का कुछ और में होगा। सभी बच्चे की बुद्धि समान होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे की बुद्धि समान नहीं होते हैं। कोई देखते होंगे आपके क्लास में कि कोई जो है जल्दी सीख जाता है चीज़ों को, कोई लेट करता है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर ये सही होगा। व्यक्तिगत विभिन्न भिन्नताएँ होती हैं, यानी कि आप में और आपका दोस्त में देख लीजिए व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं। कुछ चीज़ों में वो तेज होगा, कुछ में आप होंगे। तो ये चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती है, सी आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि सीखने में प्रेरणा का अर्थ क्या, सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? रुचि जगाना है। मोटिवेशन क्या करता है आपको? जब मोटिवेट आप होते हैं तो कोई काम करने में आपको रुचि जगती है, तो रुचि जगाना हो गया, ये डायरेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होते हैं, क्या होते हैं? शिक्षक एक मार्गदर्शक होंगे, कभी भी जो है मार्गदर्शक होंगे, ये ध्यान देना है आपको। तो सी आंसर हो जाएगा, ना कि ज्ञान का स्रोत, ना नियंत्रक, ना निर्यातक, ये सब कुछ नहीं। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है सीखने में सामाजिक वातावरण का प्रभाव क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सामाजिक वातावरण का प्रभाव आपको कैसा होता है दोस्तों? तो महत्वपूर्ण होता है प्रभाव, ना कि नकारात्मक, ना कि नगण्य, ना कि अस्थायी। महत्वपूर्ण प्रभाव होता है सामाजिक वातावरण का। आप समाज से सीखते हैं अलग अलग चीज़ें, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। अब कह सकते हैं कि भावनात्मक विकास का संबंध है। किस चीज़ से संबंध है भावनात्मक विकास का? तो भावनाओं से होगा, भाव से भावनात्मक, भाव से भावना। आगे बढ़िए, आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन किस अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन विकसित होता है। अब मैं बात करूं मूर्त चिंतन जो है आदमी देखता है, देखकर जो है चिंतन करता है, तो उसे हम लोग मूर्त चिंतन कहेंगे, जो कि 2 से 7 साल होगा। अब जो है क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या कह रहा है, संवेदी, क्या चीज़ है, संवेदी गतिक, ये नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक ऐसा नहीं है,
यहाँ पर मूर्त संज्ञात्मक यानी कि अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो यह तो मूर्त वाली बात हो गई। औपचारिक सक्रियात्मक में जो है अमूर्त चीज़ें सोचने लगता है बालक, ये आपको ध्यान देना है। 21 नंबर में अगर हम लोग देखें तो अधिगम में पुनर्बनन का सिद्धांत किसने दिया? पुनर्बलन की बात कर रहा है, तो पुनर्बलन की बात करता है कौन? तो स्किनर पुनर्बलन की बात करता है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आपको जो है समान अवसर देना सभी को। आगे बढ़ जाएंगे, सीखना एक क्या चीज़ है ये पूछ रहा है, तो सीखना एक कैसा चीज़ है दोस्तों? सीखना एक क्या चीज़ है? निरंतर प्रक्रिया है, यानी आप रेगुलर कुछ न कुछ जीवन भर सीखते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि अधिगम का आकलन क्यों आवश्यक है, ये पूछ रहा है। तो अधिगम के आकलन आपको क्यों आवश्यक है दोस्तों? प्रगति जानने के लिए जो है अधिगम का जो है आकलन आवश्यक है, ना कि बच्चों को डराने, ना दंड देने, ना तुलना करने। आगे बढ़ जाएंगे, तुलना तो करना ही नहीं, कक्षा में दंड नहीं देना है, मारना पीटना नहीं है, रटाना नहीं है। रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, रटने से नहीं, खुली गतिविधियों से आपको जो है मिलेगा बढ़ावा, यही चीज़ है। ना दंड ना परीक्षा, आप जो है चाइल्ड सेंटर में रहना होगा आपको। अधिगम में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चीज़ चाहिए? अधिगम में रुचि अगर बढ़ाना है तो शिक्षक को क्या चाहिए यह बताना है। केवल किताब पढ़ाना चाहिए, गृह कार्य करवाना चाहिए, सख्ती तो करना ही नहीं है, मारपीट करना ही नहीं, गतिविधि आधारित शिक्षण कराएगा तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि बाल विकास प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बालक में जेनेटिक यानी कि जैसा माता पिता है उस तरह का आचरण भी होगा, जैसा समाज में रह रहा है वैसा आचरण हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, 28 नंबर कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, सीखने का सबसे अच्छा जो है प्रमाण है, क्या है सीखने का सबसे अच्छा प्रमाण? सीखने का सबसे अच्छा प्रमाण है जो है व्यवहार में परिवर्तन लाना सबसे अच्छा प्रमाण है, ना कि अंक, ना कि याद, ना कि चुप। आगे बढ़ जाएंगे, 29 नंबर कह रहा है कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? अकेले पढ़ना नहीं, सहयोग कह रहा है तो अकेले के सेंस से नहीं बनता है, समूह में सीखना ठीक है, यानी बी हो जाएगा, ना कि प्रतियोगिता, ना कि परीक्षा, ये सब नहीं होगा। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व क्यों दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा में महत्व किस चीज़ को दिया जाता है? पाठ्यक्रम को, शिक्षक को, बच्चे की आवश्यकताओं को दिया जाता है महत्व, यानी कि सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, उत्तर देना है उसके अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। गद्यांश में कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। शिक्षा में व्यक्ति नैतिकता, सामाजिक और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को रुचि क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करे। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने का साधन है। अब जो है कह रहा है कि गद्यांश में मुख्य विचार क्या है ये आपको बताना है। मुख्य विचार क्या है? शिक्षा के उद्देश्य है, शिक्षा के बारे में बता रहा है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षा जो है, शिक्षा से किसका विकास होता है? तो शिक्षा से आपको किस चीज़ का विकास होगा? नैतिकता और आत्मनिर्भरता, ये जो है गद्यांश में दिया है उसी अनुसार उत्तर देना है, ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि अपने से कुछ वो दे दिए, जो है पैसेज में रहेगा वही उत्तर आपका जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है तीसरा, एक अच्छे शिक्षक वह है जो क्या करे? कठोर से अनुशासन करे नहीं, बच्चों को डराए नहीं है, रुचि और क्षमताओं को समझे, यही जो है अच्छे शिक्षक का उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षक को क्या कहा गया? शिक्षक को क्या कहा गया ये आपसे पूछ रहा है, तो शिक्षक को एक साधन के रूप में यूज किया गया, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का संबंध है, किससे संबंध है ये बता देना है। तो जीवन से संबंध है शिक्षा की, ना कि परीक्षा, ना कि नौकरी, ना कि खेल। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि सर्वांगीण शब्द का अर्थ है सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब आंशिक नहीं हो जाएगा ये, तो क्लियर है। सर्वांगीण मतलब संपूर्ण, पूर्ण हो जाएगा। सर्वांगीण का जो है शब्द का अर्थ है पूर्ण, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को बनाती है, क्या बनाती है? पर निर्भर नहीं, दूसरे पर निर्भर बनाती है। आपको जो है शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है, ना कि निष्क्रिय, ना कि आलसी। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है गद्यांश का स्वर है, किस स्वर में है गद्यांश ये पूछ रहा है, तो प्रेरणा दे रहा है गद्यांश, शिक्षा के प्रति प्रेरणा दे रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है ये पूछ रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, केवल रटना जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये तीनों है।
आगे बढ़ जाएंगे। उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या शीर्षक होगा? शिक्षा की समस्या, शिक्षा का दायित्व, शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व हो जाएगा शिक्षक शीर्षक, अगर हम लोग इसका रखना चाहें तो। अब जो है पैसेज 2 में चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या चीज़ है? भाषा जो है विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मातृभाषा में शिक्षा बालक को सहजता से सीखने में सहायता करती है। क्या करती है? सहजता से सीखने में मातृभाषा सहायता करती है, याद रखिएगा। भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल संतुलित विकास होता है। भाषा शिक्षण में चारों कौशल का विकास होता है, पढ़ना, लिखना और जो है बोलना और सुनना, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट कह रहा है कि भाषा किसका माध्यम है? खेल का माध्यम है, विचारों के अभिव्यक्ति का, अनुशासन का या परीक्षा का? तो विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है, ऊपर गद्यांश में दिया गया है। अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती है? तो शिक्षा के, यहाँ शिक्षा है, विद्यालय है। भाषा के बिना जो है आपको गद्यांश यानी पैसेज के अनुसार देना है। कह रहा है कि मातृभाषा जो है शिक्षा में क्या होता है? मातृभाषा में शिक्षा कैसा होता है? कठिन होता है? ऐसा नहीं है। ऊपर गद्यांश में देखना है कि सीखना सरल होता है, ये दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा देख भी सकते हैं। जो है सीखना सहायता करती है और सीखना जो है भाषा, सामाजिक कल्पना, कौशल विकास। मातृभाषा में जो है शिक्षक बालक सहजता से सीखता है यानी सरल होता है। चलिए अब जो है भाषा के कितने कौशल हैं, ये क्वेश्चन जो है कितना, मातृभाषा से सीखना क्या होता है? सीखना जो है मातृभाषा, यही क्वेश्चन थे। 13 नंबर सीखना सरल होता है। 14 नंबर चल जाएंगे, ठीक है, सीखना सरल। 14 नंबर देखें तो भाषा शिक्षण में कितने कौशल है? 4 कौशल है, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा भाषा कौशल नहीं है, ये आपको बताना है। सुनना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना, लिखना। पढ़ना जो है, पढ़ना एगो हो जाएगा, देखना नहीं हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। भाषा में कह रहा है भाषा शिक्षण में क्या आवश्यक है? रटना आवश्यक है, नहीं, गद्यांश के अनुसार आंसर देना है, ना कि ऐसे। संतुलित विकास आवश्यक, यहाँ पर शिक्षण में क्या आवश्यक है? संतुलित विकास। आगे बढ़ जाएंगे। मातृभाषा में कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा क्यों उपयोगी है, ये आपको बताना है। क्योंकि यह सरल है इसलिए उपयोगी है मातृभाषा। आगे बढ़ जाएंगे। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो भाषा शिक्षण मुख्य विषय है। आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं 19 नंबर दोस्तों। भाषा का संबंध है, भाषा का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि समाज से संबंध है भाषा का, ऊपर दिया गया है गद्यांश में, उसी के अनुसार चल लेते हैं। उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या शीर्षक होगा ये आपको बताना है। भाषा का महत्व, परीक्षा प्रणाली, विद्यालय का जो है व्यवस्था या अनुशासन। शीर्षक क्या होगा? भाषा का जो है महत्व होगा, ये आपको ध्यान देना है, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है व्याकरण से आता है क्वेश्चन, सीधा आते हैं। बालक शब्द का बहुवचन आपको बता देना है, ये आप खुद जल्दी सुन टाइप कीजिए। तो बालक शब्द का बहुवचन जो है आपको हो जाएगा बालका, नहीं होगा बालकों हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। ज्ञान शब्द का परिवाची आपको बता देना है। ज्ञान शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? विद्या और ज्ञान एक तरह का है, यानी सिनोनिम्स की बात कर रहा है। विद्यालय का विद्यालय शब्द है, विद्यालय कैसा शब्द है? विद्यालय तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी या देशज। यह जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत से जस्ट के जस्ट उठा लिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है भाषा शिक्षण में सबसे पहले विकास किया जाता है किस चीज़ का? तो सबसे पहले लेखन, पठन, श्रवण या व्याकरण। आपको जो है श्रवण का विकास होता है, आप सुनते हैं सबसे पहले। कह रहा है कि वाक्य का सही रूप बताइए। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाते हैं, नहीं, ये बहुवचन के लिए है, वे हो जाएगा। वह स्कूल जाओ, नहीं हो जाएगा। वह स्कूल जाएगी, ये नहीं होगा, यानी कि वह स्कूल जाता है, ये जो है आपको वाक्य सही है। सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द आपसे पूछ रहा है। संज्ञा है, स्वरनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। सुंदर कैसा है? विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो उसे विशेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा की पाठ्यवस्तु पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, केवल व्याकरण में नहीं, कठिन भाषा में नहीं, पाठ से जुड़ा हुआ, ये जो है क्या है? हाँ, जीवन से जुड़ा हुआ हो जाएगा, ये सही है।
अब जो है कह रहा है कि रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलता है। किससे बढ़ावा मिलता है? रचनात्मक, खुले प्रश्नों से रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलेगा। जब खुला प्रश्न कीजिएगा तो आदमी बच्चा उसको सोचेगा, उत्तर देगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बता देना है। तो अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 30 नंबर देखें, कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा आइए बैक लीजिए। कह रहा है यहाँ पर कि हिंदी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है। कोई भी शिक्षण हो दुनिया के, उसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक का ही होगा, ये आपको ध्यान देना है। नहीं भी है ऐसा तो भी आपको यही मानना होगा। कह रहा है कि एजुकेशन प्ले ए विटल रोल्स इन शेपिंग एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स ए पर्सन टू डेवलप कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है एजुकेशन। अब जो कह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल वैल्यू, ए गुड एजुकेशन सिस्टम फोकस नॉट ओनली एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि एक जो है अच्छा शिक्षण विधि जो है केवल एकेडमिक यानी कि विद्यालय चीज़ों को खाली अचीव करने पर फोकस नहीं करता, उसको पाने पर, बट आल्सो ऑन मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास की भी चर्चा करता है एक अच्छा शिक्षण विधि। टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग स्टूडेंट टूवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर। क्या करते हैं टीचर जो है, क्या करते हैं, गाइड करते हैं अच्छे खासे फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। कह रहा है कि ये जो है, अब मैं आपको बताया हूँ कि एजुकेशन के महत्व ही तो बताया हूँ, तो रोल ऑफ एजुकेशन ही हो जाएगा ना। यहाँ प्रॉब्लम ऑफ टीचर, प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन तो नहीं होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम नहीं होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है आगे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या यहाँ पर कहाँ है, शिफ्ट, और ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलप, किस चीज़ के डेवलप करने में एजुकेशन हेल्प करता है? कॉन्फिडेंस आपका डेवलप करता है, ऊपर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे। पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर मैं कर रहा हूँ। ए गुड एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन ओनली, जो है आपको एकेडमिक पर फोकस नहीं करेगा, एकेडमिक एंड मोरल डेवलपमेंट दोनों पर करेगा, तो वही जो है गुड एजुकेशन सिस्टम है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु गाइडेड स्टूडेंट टूवर्ड बेटर फ्यूचर। कौन करता है गाइड बेटर फ्यूचर के लिए? तो टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट को। आगे बढ़ जाएंगे। द वर्ड बीटल्स मीन्स क्या होता है? बीटल मीन्स आपको बता देना है, तो बीटल मीन्स होगा इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एजुकेशन हेल्प टू डेवलप, किस चीज़ को डेवलप करने में एजुकेशन हेल्प करता है? पर्सनैलिटी, वेल्थ, ना कि पावर, ना कि नॉलेज केवल। यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट करता है। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पैसेज बात करें यहाँ पर अगला, द टोन्स ऑफ द पैसेज इज, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? तो यह जो है किस तरह का है? क्रिटिकल थिंकिंग करवा रहा है आपसे, नहीं कर रहा है। हर यहाँ पर हारमोस कर रहा है, निगेटिव बातें कर रहा है, नहीं, मोटिवेटेड कर रहा है आपको शिक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि विच इज नॉट मेंशन इन पैसेज, क्या चीज़ मेंशन नहीं है? कॉन्फिडेंस तो है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें जो है था, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा है पैसेज में, सोशल वैल्यू की बात हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, सी होगा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। 9 में बात करें तो मोरल डेवलपमेंट की चर्चा, एजुकेशन हेल्प किसका करता है? मोरल डेवलपमेंट करता है, बिल्कुल करता है। ना चीटिंग, ना फियर, ना फेलियर, ये सब का नहीं करता है, मोरल डेवलपमेंट की बात करता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए आपको जो है उपयुक्त टाइटल देना है, शीर्षक देना है। रोल ऑफ टीचर, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम, स्कूल रूल, यानी वैल्यू ऑफ एजुकेशन की चर्चा हो रही है, तो ये सूटेबल टाइटल होगा। अगला जो है पैसेज पढ़ेंगे, आंसर पर चलेंगे डायरेक्ट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट टू इम्प्रूव नॉलेज लैंग्वेज स्किल, क्या चीज़ है? रीडिंग क्या करता है आपको? अच्छा आदत है, क्या चीज़ करने के लिए? आपका जो है इम्प्रूव नॉलेज और लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। इट डेवलप्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, लर्नर्स, क्या होता है? लर्नर्स को ये क्या करता है? डेवलप लर्नर्स में क्या चीज़ें करता है? इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को, यानी रचनात्मकता को जो है डेवलप करता है। चिल्ड्रंस हु रीड्स रेगुलरली परफॉर्म्स बेटर इन एकेडमिक्स, क्या होता है? जो बच्चे डेली पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? एकेडमिक में जो है बेटर परफॉर्म करते हैं। टीचर शुड encourage a student to read books beyond textbook,
इनकरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए टीचर को बुक पढ़ने के लिए। अब कह रहा है कि रीडिंग इम्प्रूव, रीडिंग क्या इम्प्रूव करता है आपका जो है नॉलेज को करेगा और लैंग्वेज स्किल। यहाँ पर है कन्हू ओनली राइटिंग नहीं, नॉलेज और लैंग्वेज स्किल यानी कि बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चर्चा है ऊपर देखिए, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। आगे बढ़ जाएंगे 12 नंबर चलें। 12 नंबर कह रहा है कि रीडिंग डेवलप्स क्या करता है, फियर को बढ़ाता है, नहीं करता है, क्रिएटिविटी हाँ बिल्कुल करता है, क्रिएटिविटी को चर्चा हुई है ऊपर। रचनात्मकता की बात करती है। रेगुलर रीडर्स परफॉर्म्स बेटर इन, किस चीज़ में, जो रेगुलर रीड करेगा पढ़ेगा वो क्या चीज़ में बेटर करेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो स्पोर्ट में, स्पोर्ट के तो चर्चे नहीं है। एकेडमिक में बेटर करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है टीचर शुड इनकरेज रीडिंग, ओनली टेक्स्ट बुक नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर ओनली बिल्कुल नहीं है। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला कह रहा है 15 नंबर रीडिंग इज डिस्क्राइब एज, किस चीज़ में डिस्क्राइब किया गया है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा तो नहीं है। गुड हैबिट की बात कर रहा है पैसेज में, रीडिंग क्या है, गुड हैबिट है। आगे बढ़ जाएंगे, द वर्ड्स इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है, इमेजिनेशन की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की चर्चा हो रही है, ये आपको ध्यान देना है, दोनों ही सेम है। आगे बढ़ेंगे, रचनात्मकता की बात हो रही है। रीडिंग हेल्प्स लर्नर टू, रीडिंग क्या करता है, लर्नर को किस चीज़ में हेल्प करता है, तो इम्प्रूव लैंग्वेज में हेल्प करता है पैसेज के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ जाएंगे, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या चीज़ है, मेन आइडिया की अगर हम लोग बात करें तो रीडिंग हैबिट की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब कह रहा है कि हु शुड इनकरेज का है, इनकरेज रीडिंग, ठीक है, कौन करता है, तो टीचर ही आपको जो है इनकरेज करेगा रीडिंग करने के लिए। आपको बढ़ जाना है आगे, बेस्ट टाइटल यानी कि उपयुक्त जो है शीर्षक देना है। बेस्ट टाइटल की बात करें, पावर ऑफ रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम, डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, पार्ट ऑफ पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, पावर ऑफ रीडिंग की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, पैडागोजी से अब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, साइनोनिम्स बता देना है किस चीज़ का, साइनोनिम्स क्या चीज़ का है, साइनोनिम्स भाई हैप्पी का सैनोनिम्स बताना है। सैनोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा, समानार्थक शब्द। हैप्पी की अगर हम लोग बात कर लें तो हैप्पी खुशी के सेंस में है, जॉयफुल आ जाएगा। सैड तो है दुखी के सेंस में, एंग्री क्रोधित, वीक ऐसा नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, एंटोनिम्स इज अर्ली, इज अर्ली का एंटोनिम्स बताना है, यानी अर्ली मतलब क्या चीज़ हो गया, पहले की चर्चा हो रही है, एंटोनिम्स की बात हो रही है, यानी विपरीत, विपरीत शब्द की बात कर रहा है। अर्ली मतलब पहले होता है और लेट मतलब बाद होता है, तो लेट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन सेंटेंस, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, इसमें नाउन को आइडेंटिफाई आपको कर देना है, कहते हैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, नाउन जो है पॉलिसी है, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब जो है कह रहा है कि करेक्ट जो है पैसिव वॉइस, सी राइट्स लेटर, इसमें जो है पैसिव वॉइस में आपको बताना है, करेक्ट करना है, करेक्ट पैसिव वॉइस, ये आपको ध्यान देना है। ए लेटर इज, थोड़ा सा ऊपर चल जाइए, थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं, करेक्ट पैसिव वॉइस, हाँ ठीक है। सी राइट्स लेटर ने, ए लेटर इज रिटन बाई हर, ठीक है। ए लेटर वाज रिटन, नहीं 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 नहीं, ए लेटर बीइंग रिटन बाई हर, ए लेटर वाज रिटन बाई हर, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि विच टेंस इज यूज इन दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग की चर्चा हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, दे आर प्लेइंग, तो ये जो है क्या चीज़ें हैं, इज एम आर कहाँ लग रहा है, और भी फोर आई एन जी, हाँ ठीक है, इज एम आर के साथ आई एन जी। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि बेस्ट वे टू टीच वोकेबलरी, वोकेबलरी आपको पढ़ाना है तो क्या चीज़ें होंगे, बेस्ट वे क्या होता है टीच करने के लिए वोकेबलरी को। यहाँ पर रूट लर्निंग नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल टीचिंग जो है ये आपको सही हो जाएगा, ना कि मेमोराइजेशन याद करे वाला मामला नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, एरर इन डिटेक्शन की बात हो रही है दोस्तों,
तो क्या कह रहा है आपको बता देना है, ही डू नॉट लाइक मिल्क। आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। ही हो जाएगा, डू हो जाएगा, नोट हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है कि ही गलत है कि डू गलत है, नोट गलत है, मिल्क है। ही डू नोट लाइक मिल्क ईरर इन, ये क्या है? अच्छा, वो मिल्क पसंद नहीं करता है। सी ही सी इट के साथ डज। अच्छा, ही डज नॉट, डज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डू जो देख रहे हैं वो डज का काम करेगा, तो बी गलत है, बाकी सब सही है। डज लगाइएगा, काम हो जाएगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस ऑन, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या चीज़ पर फोकस करता है? ग्रामर रूल पर करता है, ये बताइए। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है दोस्तों, वो ग्रामर रूल पर तो फोकस नहीं करता है, ट्रांसलेशन पर नहीं करेगा, रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर करेगा। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव एक ही चीज़ है, रिलेटेड कर रहा है। मारिए, आगे बढ़िए। कह रहा है कि रोल ऑफ ए टीचर इन क्लास इज, क्या है? क्लास में टीचर का रोल क्या होता है? तो यहाँ पर फैसिलिटेटर्स की बात करें तो यही जो हो जाएगा रोल होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। यानी मार्गदर्शक कह सकते हैं हिंदी में। आगे बढ़ जाएंगे, एसएसटी में अब घुस गए हैं, डायरेक्ट चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नगर योजना की विशेषता है? आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कच्चे घर थे? ऐसा नहीं थी। टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी? ऐसा नहीं थी। समकोण पर सड़क थी? बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे कटी हुई सड़क थी। सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वैदिक काल में सभा और समिति क्या थे? दो संस्थाएं थे, ये आपको ध्यान देना है। सभा समिति दो संस्थाएं थे, राजनीतिक संस्थाएं। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में जो का संस्थापक आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर बता दें, इसी का बेटा जो था बिंदुसार था, ये ध्यान देना है। बिंदुसार से आया था। आगे चलेंगे तो अशोक, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। गुप्त काल में जो है प्रशासन की भाषा क्या थी? आपको बताना है। गुप्त काल में जो है संस्कृत की चर्चा हो रही थी। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान जो है बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ये आपको ध्यान देना है। वैध सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब जो है क्या हो जाता है, कह रहा है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो जब्ती प्रणाली जो है राजस्व व्यवस्था को कहा जाता था। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये आपको बताना है। अंग्रेजी शिक्षा? ऐसा नहीं था। कारतूस विवाद था जिसमें कि चमड़ी मिला था, ये आपको बात करता है। गाय और सूअर का चमड़ी जो है यूज किया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये पूछ रहा है, तो 42 की चर्चा हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू हुआ। आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, कब अंगीकृत किया? ये आपसे पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। और जो है 26 जनवरी की बात कर ले हम लोग, 1950 में क्या हो जाएगा? लागू हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, मनाते हैं हम लोग। भूगोल की अब चर्चा हो रही है। भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी की आपको चर्चा की जा रही है। सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो हिमालय हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि दक्कन का पठार बना है, किस चीज़ से दक्कन का पठार बना है? तो आग्नेय चट्टानों से, ना कि अवसादी, ना कि केंद्रित, ना कि जलोढ़। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन राम में होगी, ये आपको ध्यान देना है। मेघालय में है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए उधर ही साइड पूर्वोत्तर में है मानसीन राम। अब आगे बढ़ें। कह रहा है कि लाल मिट्टी की कमी से होती है, क्या चीज़ कमी से होती है? लाल मिट्टी की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी, लाल मिट्टी। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है भारत का जो है मानक समय किस रेखा पर से लिया गया है? आपको बता देना है। भारत का मानक से तो 82 डिग्री 1.2 ईस्ट। आगे बढ़ जाएंगे, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण होता है, कैसे होता है? ये आपको बता देना है।
तो डेल्टा का निर्माण जो है नदी के उद्गम पर, नदी के मध्य भाग में, नदी के मुहाने पर। इसी आंसर आगे बढ़ जाएंगे। नदी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। कह रहा है थोड़ा सा आइए, क्या चीज़ का चर्चा है? जनसंख्या घनत्व के। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है ये आपको बता देना है। तो जनसंख्या बाई क्षेत्रफल, यही जनसंख्या घनत्व के सूत्र है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कह रहा है तो राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? तो पुर्तगालियों से उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ जाएंगे। भूमध्य जो रेखा गुजरात है, क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है ये आपको बताना है। तो अफ्रीका से। आगे बढ़ जाएंगे। सिविक्स की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि आपको बताना है भारत में क्यों संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है या फिर कह रहा है प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आइए बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है ये बताइए। तो आपको जो है युद्ध के समय भी किया जा सकता है, आपातकाल में किया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है, आपातकाल में खास करके। कह रहा है कि लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? यानी कि जो है संसद की बात कर रहा है, तो जनता के द्वारा चुना जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। राज्यसभा अस्थाई सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए अस्थाई है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है आगे कि पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक बनी। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक बनी, कब बनी ये आपको बताना है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बनी। आगे बढ़ जाएंगे। मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार की चर्चा है। तो ये कैसा अधिकार है? आपको कानूनी अधिकार है, जो है प्राकृतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। मतदान का मौलिक भी राजनीतिक, हाँ ठीक है। हाँ, संघीय शासन की विशेषता है। संघीय शासन की विशेषता की बात हम लोग करें तो किस चीज़ होगा? शक्तियों के विभाजन से संघीय शासन की विशेषता की चर्चा है। कह रहा है कि भारत को गणराज्य घोषित किया गया। कब गणराज्य घोषित किया गया भारत की? इस चर्चा है। तो सी आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ जाएंगे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की चर्चा हो रही है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किस चीज़ का अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? धन का, संसाधन का, चुनाव का या समाज का? बताइए। संसाधनों का हो जाएगा बी। कह रहा है कि मानव संसाधन कहलाते हैं मशीन, भूमि, कार्यशील लोग मानव संसाधन है। आगे बढ़ जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली गतिविधि क्या है? उद्योग, सेवा, कृषि, व्यापार, ये बताइए। तो यह जो है आपको कृषि जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण होता है किस चीज़ से? तो पोषण से, खर्चा से, आय से, सभी से होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। बेरोजगारी का अर्थ है किस चीज़ से? बेरोजगारी का अर्थ है काम ना मिलना, बेरोजगारी है। आगे बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या होता है ये आपको बताना है। तो विकास बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे चलिए। कह रहा है कि बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य ऋण देना और जमा लेना है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़िए। बजट प्रस्तुत करता है, कौन सा बजट? कौन? वित्त मंत्री जो है, अभी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था बजट को प्रस्तुत। आगे बढ़ जाएंगे। 130 कह रहा है कि आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक है। आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, क्या चीज़ है प्राथमिक क्षेत्र में?
तो उद्योग नहीं है, ऐसा व्यापार नहीं है। कृषि जो है प्राथमिक से क्षेत्रों में शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहा है, प्राथमिक में कृषि देखें, द्वितीयक में क्या हो जाएगा, कल कारखाने हो जाएंगे, आपको ध्यान देना है, फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी, ये आपको ध्यान देना है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र होगा, ये आपको ध्यान देना है, ना कि कृषि, ना खनन, ना उद्योग। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ क्या है ये आपको ध्यान देना है, सार्वजनिक और निजी दोनों। आगे बढ़ जाएंगे, राष्ट्रीय आय की गणना शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या चीज़ शामिल नहीं है, वेतन, किराया, ब्याज, घरेलू काम नहीं है शामिल। आगे बढ़ेंगे, गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू कब किया गया ये आपको बताना है। तो गरीबी हटाओ 1971 में शुरू किया गया। आगे बढ़ जाएंगे, रोजगार को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है, क्या चीज़, कैसा कार्यक्रम है रोजगार को बढ़ावा देने वाला, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है बढ़ावा देगा। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का जो है रोजगार दिया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। जब स्टार्ट हुआ था तो 100 दिनों की गारंटी देता था कि हम रोजगार देंगे। अब कह रहा है कि मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है, शिक्षा नहीं है शामिल, कि स्वास्थ्य नहीं, कि आय, कि धर्म, ये आपको बताना है। तो धर्म नहीं है मानव विकास की शामिल। सतत विकास का अर्थ क्या है पूछ रहा है आपसे, सतत विकास का तो क्या है, केवल वर्तमान का नहीं, केवल भविष्य का नहीं, वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखना, यही सतत विकास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो 1986 में जो है ये लागू हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, ये आपसे पूछ रहा है, तो योजना आयोग की बात हो रही है दोस्तों। 47, 50, 51, 52, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर बात करें तो 51 है योजना आयोग। आगे बढ़ जाएंगे, 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है नीति आयोग की स्थापना जो है कब हुई, तो 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई। आगे बढ़ जाएंगे, महंगाई का सीधा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पर, गरीबी पर प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, सीधा तौर पर की चर्चा हो रही है, ऐसे तो सभी पर करेगा। भारत के में हरित क्रांति संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। आगे बढ़ जाएंगे, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हरित क्रांति के जनक के बात करें तो यहाँ पर A.S. स्वामीनाथन, ये जो है हरित क्रांति के जनक हैं। आगे बढ़ जाएंगे, श्वेत क्रांति का संबंध है, किस चीज़ से संबंध है, श्वेत क्रांति से दूध कैसा रहता है, श्वेत रहता है, चरक दूध से है। आगे बढ़िए, नीली क्रांति का संबंध है, किस चीज़ से है, तो यहाँ जो है मछली मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ जाइएगा, आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है, ये बताइए, विकास, समानता, रोजगार बढ़ाना या फिर गरीबी घटाना। रोजगार बढ़ाना जो है आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई, ये आपको बताना है, कब शुरुआत हुई, तो आर्थिक नियोजन जो है 1951 में। चलिए क्लियर कर लिए हम लोगों ने पूरा, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।